आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमनली देखी जाती है। आज के टाइम में बड़ी आम देखी जा रही है और पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है, मेल में कॉमन देखी जाती है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में। हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से आपको क्या परेशानी हो सकती है, और कौन सी होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन्स होती है, दवाई होती है जो यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करेगी, आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी। दोस्तों, यूरिक एसिड की बात करें तो एक प्यूरिन्स नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली भी पाया जाता है, और जो हम लोग बाहर से डाइट लेते हैं, हमारा जो खान पान होता है, हमारा जो खाना पीना होता है, उसके माध्यम से भी हमारी बॉडी को प्यूरिन्स मिलता है। जब हमारी बॉडी में इस प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है, जब हमारी बॉडी इस प्यूरिन्स को तोड़ती है, ब्रेकडाउन करती है, तो यूरिक एसिड निकलता है, यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व रहता है, हमारे खून में डिज़ोल्व रहता है और किडनी के माध्यम से फिल्टर होके यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बनाने लगती है या हम लोग हाई प्यूरिन कंटेनिंग डाइट लेते हैं, हम लोग ऐसा खान पान, हम लोग ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्यूरिन की अधिक मात्रा होती है, या फिर जब हमारी किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही होती है, तो इस वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम लोग हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने की वजह से ये धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे ये क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाता है और ये हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में कलेक्ट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और यहाँ तक कि कभी कभी डिफॉर्मिटी तक हमारे जॉइंट्स में आ जाती है। इस कंडीशन को हम लोग गाउट कहते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो मेल में 2.5 से लेके 7.0 mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक नॉर्मल रेंज होती है, और फीमेल में, महिलाओं में 1.5 से 6.0 mg/dl नॉर्मल रेंज होती है। हाई यूरिक एसिड हम कब कहते हैं? यदि मेल में, पुरुषों में 7.0 mg/dl से ऊपर यदि आपका यूरिक एसिड जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ चुका है, और फीमेल में, महिलाओं में 6.0 mg/dl से ऊपर यूरिक एसिड की रेंज जाती है तो हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड आपका बढ़ चुका है, हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आ चुकी है। बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से आपको क्या परेशानी हो सकती है। यूरिक एसिड जब आपका बढ़ता है, क्या साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे कॉमन और पहला जो लक्षण होता है, आपके जॉइंट्स में, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। स्पेशली पैर के अंगूठे का जो जॉइंट्स होता है वो कॉमनली इसमें अफेक्टेड होता है। नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स में भी पेन देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आपके हाथों और पैरों की जो उंगलियां होती है, फिंगर्स जॉइंट जो हैं, उनमें दर्द देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपके जोड़ों में सूजन हो सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन और डिफॉर्मिटी कॉमन देखी जाती है। रिकरेंट यूटीआई, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन आपको यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड लंबे समय से बढ़ रहा होता है तो उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, यानी गुर्दे की पथरी भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने से आपको हो सकती है। इसके अलावा और भी परेशानियां आपको यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकती है। आपके यूरिक एसिड का लेवल कितना है ये जानने के लिए आपको अपने नज़दीकी लैब में जाके अपना सीरम यूरिक एसिड चेक करवाना होता है, जिससे ये पता लगता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कितना है। इसके साथ साथ ही सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देख के। यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, हाई है, तो इसको आप अपनी डाइट में, अपने खान पान में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके, परिवर्तन करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, वजन कम करना है। हाई प्यूरिन कंटेनिंग डाइट आपको नहीं लेनी है। ऐसे फूड आपको अवॉइड करने हैं जिनमें शुगर की अधिक मात्रा होती है। आपको आउटसाइड मील, होटल का खाना अवॉइड करना है। आपको नॉन वेज, रेड मीट, फिश, सी फूड आपको अवॉइड करने हैं। छोले, राजमा और ज़्यादा घी, चिकनाई वाली चीज़ें भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ही अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। हाई फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट जैसे फ्राइड वाली जो चीज़ें होती है, ये भी यूरिक एसिड के लिए अच्छी नहीं होती है,
ये सारी चीज़ें आपको यूरिक एसिड में अवॉइड करनी है। हाइपरयूरिसीमिया में क्या डाइट थेरेपी होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको खाने पीने में लेनी होती है जिससे आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल हो, कम हो, इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा। फिलहाल बात करते हैं दो अच्छी और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके यूज़ से आप अपने हाई यूरिक एसिड को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन होती है एसिड बेंजोइकम 30। इसको अभी स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस दवाई को आप सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में रिपीट करेंगे। इसके साथ साथ ही दूसरी मेडिसिन होती है अल्टिका यूरिन्स-क्यू। इस दवाई को आप आधा कप पानी में 15 बूंदें घोल के आप सुबह लेंगे, आधा कप पानी में 15 बूंदें घोल के आप दोपहर में लेंगे और आधा कप पानी के अंदर 15 बूंदें आप डेली नाइट लेंगे। सुबह दोपहर रात इस दवाई को 3 बार आप डेली इसका सेवन करेंगे। इन दोनों दवाइयों का हाइपरयूरिसीमिया के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इन दोनों दवाइयों से आपका जो यूरिक एसिड लेवल है आपका नॉर्मल हो जाएगा और कम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।